गया था होमवर्क का था कलर पर सादिया ने कैसे बहुत अच्छा किया है, ठीक है। असाइनमेंट कलर डिज़ाइन एजुकेशन बैनर के लिए, ठीक है, यही कलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ऑरेंज एंड लाइट ब्लू ओके हो गया। तो ये मैंने देखा था पूरी तरीके से, तो माशाल्लाह आप लोगों ने ये सर्च किया है। तो ये जो चीज़ आपने लिखा है ये आपने अपने पास सेव करके भी रखना है, ताकि अगर आप बाद में कोई लोगो कोई भी चीज़ बनाना चाहो और उसका क्राइटेरिया आपको पता हो तो आप ये डायरेक्टली देख सकते हैं कौन से कलर जो है इस्तेमाल होते हैं। अगर सेव ना भी करो तो कोई मसला नहीं, वो आप अपडेट जो है बदलते रहते हैं, तो आप फिर गूगल पर जाकर वो अपडेट भी है वो कर सकते हैं, यानी अपडेटेड कलर्स ले सकते हैं, ठीक है। वो किया और इसने एक स्टेट में ही बनाया, ठीक है। चलो टेक्नोलॉजी लोगो कलर ब्लू एंड स्काई स्काई एंड वाइट ब्लू ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ठीक है जी। और यही कलर्स जो है वो यूज़ होते हैं और बस मैं सिंपल ताकि सिंपली आप लोग ये समझ आ जाए कि किस तरीके से ये काम करता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने आज की क्लास पे। तो आज की क्लास में हम फ़ॉन्ट्स पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट्स हमारे पास सिंपली आप ये समझ लें कि जो भी लिखाई हम करते हैं इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में या किसी भी सॉफ्टवेयर में, उसका जो हमारे पास स्टाइल्स होते हैं तो वो स्टाइल्स को हम फ़ॉन्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास उस फ़ॉन्ट्स में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स आते हैं, जिसमें सेरिफ और सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन जो है फ़ॉन्ट्स है हमारे पास। तो वो यहाँ पर जो है आप सबसे वो समझ ले, इंशाल्लाह के बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस क्लासेस में। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा सेरिफ और सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज जो है वो किया था, लाया था यहाँ पर। आप में से मेरे ख्याल से कोई ना कोई, एक सेकेंड। अच्छा, तो मेरे फोर्स से सिर्फ फोर्स आप पहले समझ ले, बाकी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समझ आने लगेगी। वो पिक्चर कहाँ गया, यहाँ पर ही था, थोड़ा सा मैं ढूंढ लूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फोर्स को फिलहाल कर ले, ठीक है। इसके बाद जो बाकी हमारे पास है, हमारे पास जो बाकी फ़ॉन्ट्स के स्टाइल्स है या टाइप्स है वो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे क्लासेस के समझा दूंगा। अच्छा, ये हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। वेबसाइट हमारे पास है aboutesl.com, सेरेफ एंड सेरेफ, ठीक है। आप अगर गूगल पर लिख दें सेरेफ एंड सेरेफ डिफरेंस तो आपके पास ये इमेजेस आ जाएगी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, बाकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा तो वहाँ से भी आप दोबारा इसको रिवाइज कर सकते हैं। सबसे आसान अल्फाज में समझाता हूँ, ठीक है, यानी वो वाले काम नहीं करता बाकी लोग के वो बिल्कुल एक थ्योरी, एक बहुत लंबी थ्योरी जो है वो लोगों को पढ़ाते हैं। अच्छी बात होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना आसान अल्फाज में समझाया जाए तो इतना अच्छा होता है, ठीक है। सिंपल अल्फाज है कि हमारे पास दो किस्म के, बल्कि टाइप्स इसके बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो सेरिफ और सेंस सेरिफ होते हैं। फिर इसके बाद स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स भी आते हैं और भी डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स भी है, लेकिन ये दो जो है बेसिक है, इसको आपने ज़रूर जो है वो समझना है। सिंपली देख ले, ये हमारे पास है सेरिफ फ़ॉन्ट, इस एफ के नीचे लिखा गया, और इस एफ के नीचे सेरिफ सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट लिखा गया, ठीक है। तो इन दोनों फ़ॉन्ट्स में आप देखें कौन सी चीज़ तब्दील है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास जो है इस फ़ॉन्ट में, यानी इस फ़ॉन्ट में क्या चीज़ें जो है ऐसी है कि वो चेंज है इससे, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास है सेरिफ फ़ॉन्ट, ये हमारे पास है सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है। तो इसमें सिंपली चीज़ें क्या डिफरेंस है, जिस भी फ़ॉन्ट में ये इसके जो या स्टार्ट होते हो या ख़त्म होते या दरमियान वाले में, ठीक है, ये जैसे नुक्कर्स होते हैं इसको हम कहते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ठीक है, ये आप देख ले,
हमारे पास। आप नुक्कर भी कह सकते हैं, आप अपने अल्फाज में कुछ भी कह दें, लेकिन मैं नुक्कर कहता हूँ इसको। तो जिस भी फ़ॉन्ट या जिस भी राइटिंग, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ इलस्ट्रेटर में लिख दे, फोटोशॉप में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, और उसके इस तरीके से नुक्कर निकले हो, ठीक है ना, तो इसको हम सेरिफ फ़ॉन्ट्स जो है वो कहेंगे। और फिर ये नुक्कर जो है मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि सिंपली इस तरीके के ये नहीं होते, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी नुक्कर होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, कुछ एक किस्म के होते हैं, कुछ और, क्योंकि इसके भी बहुत सारे और जो है हमारे पास नुक्कर्स के टाइप से। तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने सिंपली ये समझना है कि किसी भी फ़ॉन्ट का जब कोई भी टाइप का नुक्कर हो तो इसको हम सेरिफ फ़ॉन्ट जो है वो कहेंगे, और वो हमारे पास सेरिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं। और जो बिल्कुल सादा फ़ॉन्ट होते हैं, इसके तरीके के, ख़त्म होता है, स्टार्ट होता है, कोई भी इसके नहीं होता, सादा जो है वो या स्टार्ट होता है या ख़त्म होता है, या इसके दरमियान में लाइंस होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये है, ये हमारे पास है सेरिफ फ़ॉन्ट, क्योंकि इसके ये नुक्कर निकले हुए हैं। और ये बिल्कुल सादा जो है हमारे पास एक टी लिखा गया है जो है हमारे पास सेंस सेरिफ। सेंस मतलब कोई भी नुक्कर नहीं, और सेरिफ जिसके साथ सेंस ना हो उसके नुक्कर्स वगैरह जो है वो ज़रूर होंगे, ठीक है। तो ये आसान अल्फाज में जो है मैंने आप लोगों को समझा दिया, आपने इसको आसानी से बस यही तक जो है आपने समझ लेना है, ठीक है ना, बाकी चीज़ों पर आपने नहीं जाना है, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा टाइप हमारे पास है, ठीक है, ये सेरेफ होगा जिसके नुक्कर्स होते हैं। फिर नुक्कर्स भी मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, शायद वो राउंड हो, चाहे वो कोई और स्टाइल हो, लेकिन उसके नुक्कर्स वगैरह इस तरीके से हो सकते हैं। तो ये सिर्फ होंगे जो बिल्कुल सादा होते हैं, जो बिल्कुल इस तरीके से यूनिक होते हैं, मॉडर्न होते हैं, ठीक है। इसको हम मॉडर्न फ़ॉन्ट्स भी कह सकते हैं, सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट को हम मॉडर्न फ़ॉन्ट कहते हैं, और जो सेरिफ है इसको हम मॉडर्न नहीं कह सकते। ये पुराने वक्तों का जो फ़ॉन्ट्स है या जो पहले पहले आए थे, तो ये इस तरीके के फ़ॉन्ट्स थे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरे नंबर पर स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, ठीक है ना। तो स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं, हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, ठीक है ना। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट आप बस सिंपली ये याद रखें कि स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट हमारे पास यानी सिग्नेचर जैसे जो है वो होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देखते देखे, ठीक है, ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है हमारे पास, जो कि ये एक सिग्नेचर टाइप का लिखा हो गया है, ठीक है। इसको ये कॉमिक सेंस है, पेसिफिक को है, ठीक है, लेबोस्टर, ये फ़ॉन्ट्स जो है हमारे पास। और इस जैसे फ़ॉन्ट्स को यानी आप सिंपली ऐसा कहें सिग्नेचर जैसे फ़ॉन्ट्स जो होते हैं, जिसमें थोड़ा सा एटेरिक फील होता है, या इसमें थोड़ा सा जो है सिग्नेचर फील होता है, या सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पास आते हैं स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट में, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 कैटेगरी आप याद रखें, बाकी जो है इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर कि सर हमने फॉर एग्जांपल कलर्स तो हमने चूज़ कर लिया, वो हमें पता चल गया गूगल से कि हमें कौन से कलर्स इस्तेमाल करने चाहिए अपने डिज़ाइन, अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अब मुझे अपने पोस्ट पर कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ चाहिए, ठीक है ना, कौन सा फ़ॉन्ट मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, शायद मैंने कोई डिज़ाइन रिसेंटली बनाया हो, बनाया तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इलस्ट्रेटर में बनाए, ठीक है। जैसे कि ये फ़ॉन्ट आप देख ले, सॉरी ये पोस्ट आप देख ले, इसको मैं ओपन कर देता हूँ और मैं फिर आपको दिखाता, मैंने मुख्तलिफ किस्म के वो इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। मुख्तलिफ के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल किए हैं, तो ये मैंने क्यों किए हैं, और ये हम किस तरीके से जो है सेलेक्ट करते हैं, या हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ठीक है, लोगो जो है इसमें, लोगो जब आप बनाएंगे लोगो का अलग जो है वो हिसाब किताब होता है, लेकिन जब इसके टैग हेड लाइन होते हैं, जो फॉर एग्जांपल हेड है, फिर सब है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें हमें कौन कौन से फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो इसका सबसे आसान तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, आपने आ जाना है चार्ट जीपीटी पर, ठीक है। चार्ट जीपीटी पर आपने जो है अकाउंट बना देना है, ठीक है। और इसके बाद है आपको
पर इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपने इस पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। या आप खुद से भी जो है देख सकते हैं, खुद से भी जो है वो सर्च करके आप बना सकते हैं। और अगर किसी ने ऑलरेडी बनाया तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। अब चैट जीपीटी को आपने सिंपली ये बताना है कि मैं इस कैटेगरी में डिज़ाइन बना रहा हूँ और मुझे इसके लिए फ़ॉन्ट्स चाहिए, तो वो आपको खुद ब खुद बता देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि आई एम डिज़ाइनिंग आ, फॉर एग्जांपल मैं जिम के लिए बना रहा हूँ तो फिटनेस पोस्टर फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। फिटनेस पोस्ट फॉर जिम, आई नीड, ठीक है, मुझे ज़रूरत है, आई नीड बेस्ट फॉन्ट पेयर, ठीक है। पेयर का मतलब जोड़ा, ठीक है, फॉन्ट पेयर फॉर इट, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ, आपको ये मैं ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा ताकि यहाँ से इधर उधर ना जाए। तो ये मैंने सेंड कर दिया आप लोगों को, आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंपली चेंजेस करेंगे और चेंजेस किस तरीके से करेंगे वो भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने इसको किया है कि आई एम डिजाइनिंग आ फिटनेस पोस्ट फॉर जिम। यहाँ का आपने इसमें चेंज, फॉर एग्जांपल अब आप बना रहे हैं एक फूड पोस्टर, ठीक है ना। तो आप फिटनेस की जगह लिख देंगे फूड, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिख देंगे फूड, ठीक है। फूड पोस्टर फॉर, अब जिम है तो जिम के लिए तो फूड नहीं बनता, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ये फूड, और यहाँ पर हम इसको मिटा देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर रेस्टोरेंट, क्योंकि हमारे पास फूड जो है वो रेस्टोरेंट्स या होटल्स में होते हैं, तो आप वो दे दे। आई नीड बेस्ट फॉन्ट पेयर, यानी बेस्ट, यानी ये चैट जीपीटी आपको खुद बता देगा कि आपने कौन सा जो है वो इस्तेमाल करना है, फ़ॉन्ट हेडिंग में इस्तेमाल करना है, कौन सा फ़ॉन्ट आपने हेडिंग में इस्तेमाल करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है चैट जीपीटी जो है वो खुद बता देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं सिंपल इसको एंटर कर दूंगा। आप पर आए तो ये आप कौन से फ़ॉन्ट्स आपने जो है वो इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। अब ये आपको 10 भी देता है, 8 भी देता है, ठीक है। जैसे इसने मुझे दिया है 5 फ़ॉन्ट्स, ठीक है। आप देखें दिया है कि प्ले फेयर, डिस्प्ले एंड लाटो, ये लाटो भी हमारे पास फ़ॉन्ट है, ठीक है। और डिस्प्ले भी हमारे पास एक सॉरी प्लेफेयर डिस्प्ले भी हमारे पास फ़ॉन्ट है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपको उर्दू नहीं इंग्लिश समझ नहीं आता तो इसको आपने कॉपी करके गूगल से ट्रांसलेट करना है कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि प्लेफेयर डिस्प्ले इज एन एलिगेंट सेरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है। सेरिफ फ़ॉन्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस फ़ॉन्ट्स में नुक्कर्स वगैरह होते हो, इसमें हम इसको हम प्लेफेयर सॉरी सेरिफ फ़ॉन्ट्स। तो यहाँ पर जो मैंने इस्तेमाल किया है ये फ़ॉन्ट भी हमारा सेरिफ है, और ये हमारे पास है प्ले फेयर फ़ॉन्ट, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया है प्ले फेयर। तो यहाँ पर प्ले फेयर फ़ॉन्ट मैंने इस्तेमाल किया है, तो इसने क्या कहा है चैट जीपीटी कि आप फेयर डिस्प्ले इज एलिगेंट, एलिगेंट मतलब कि एक अच्छा आप कह सकते हैं, या एलिगेंट का आप मीनिंग देख ले, मुझे फ़िलहाल पता नहीं एलिगेंट का, ठीक है, मैं खुद भी फिर देख लूँगा। सेरेफ फ़ॉन्ट एट एड्स अ टच ऑफ, ठीक है, ये इसने बता दिया कि ये क्यों आपने इस्तेमाल करना है, इसका रीज़न भी दिया है। और लाटो इज़ अ क्लीन, यानी बहुत क्लीन साफ सुथरा जो है मॉडर्न फ़ॉन्ट भी है, ये हमारे पास है सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट, ठीक है। कम्प्लीमेंट्स प्लेफेयर डिस्प्ले नाइसली। तो इसने कहा है कि अगर आप प्लेफेयर और लाटो दोनों जो है एक आप जो है कर ले अपने हेडिंग में, एक आप कर ले अपने इसमें क्या कहते हैं सब हेडिंग में कर ले, तो ये दो फ़ॉन्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नहीं मैं प्लेफेयर और लाटो ये दो का पेयर नहीं जो है इस्तेमाल करना चाहता, तो फिर आप सिंपली रोबोट हो स्लेब हमारे पास एक फ़ॉन्ट है, और ओपन सिंस हमारे पास एक फ़ॉन्ट है। ये दोनों फ़ॉन्ट्स हमारे पास है सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ठीक है। यहाँ पर लिखे भी होंगे कि रोबोट स्लेब इज अ स्टडी सेरिफ फ़ॉन्ट विद अ मॉडर्न फील, ये हमारे पास एक मॉडर्न फ़ॉन्ट है। ओपन सिंस versatile sans serif font that is highly readable making it perfect for body text। और ये ओपन सिंस जो है आप बॉडी टेक्स्ट के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी टेक्स्ट मतलब सब हेडिंग, जो एक हेडिंग होता है सब जो जिसको हम ज़्यादा शो करना चाहते हैं, ठीक है। और एक सब हेडिंग या बॉडी टेक्स्ट जो होता है, जैसे हमारे पास ये पोस्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हेडिंग है, बिजनेस मार्केटिंग हेडिंग है, लेकिन ये हमारे पास बॉडी टेक्स्ट आ गया,
ठीक है। इस तरीके से ये बॉडी टेक्स्ट आ गया, या आप अपने फ़ोन नंबर वगैरह जो है वो आप फिर जो है बॉडी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो बॉडी टेक्स्ट के लिए इसने कहा है कि आप ओपन सेंस इस्तेमाल कर ले, और हेडिंग के लिए आप रोबोटो स्लैब इस्तेमाल कर ले। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये भी मैं ना करूँ, तो फिर तीसरे नंबर पर आ देते मोंटेसेराट एक फ़ॉन्ट है, और मेरी वेदर हमारे पास एक फ़ॉन्ट है। ये दो फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एज स्लीक एंड कंटेम्प्रेरी सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट, ये भी सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट है हमारे पास। और इज़ अ क्लासिक सेरिफ फ़ॉन्ट, ये हमारे पास सेरिफ फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो आप पहले मोंटेसेराट इस्तेमाल कर ले अपने हेडिंग में, और फिर इसको आप बॉडी टेक्स्ट के लिए या हेडिंग के लिए भी आप ये दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इसने जो है 5 पेयर दिए, 5 जोड़े फ़ॉन्ट्स के दिए, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये पहले वाले 2 फ़ॉन्ट्स में इस्तेमाल कर लूँ, तो आपने सिंपली पहले आना है प्ले फेयर डिस्प्ले को आपने कर देना है कॉपी, कंट्रोल सी कर ले, या आप गूगल प्ले फेयर डिस्प्ले और इसके आगे आप लिख दे फ़ॉन्ट, ठीक है, और आप एंटर कर ले, ठीक है। आप बहुत सारे अगर गूगल फ़ॉन्ट्स आता है तो गूगल फ़ॉन्ट्स सबसे अच्छे, यहाँ पर जितने भी फ़ॉन्ट्स होते हैं वो आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्री में सारे फ़ॉन्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पर। तो प्लेफेयर यहाँ पर जो है मौजूद है, तो इसको आप सिंपली क्या कर ले, प्लेफेयर आप क्लिक करके आप जब क्लिक आप गूगल फ़ॉन्ट्स पर आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं डाउनलोड फैमिली जो है आपके पास आ गया है। इसको आपने डाउनलोड फैमिली पर क्लिक करना है, और ये कुछ सेकंड्स लेकर ये यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्ले फेयर डिस्प्ले फ़ॉन्ट, ठीक है। आपने आना है अपने डाउनलोड पे आना है, ठीक है। आपने यहाँ पर आपने आना है अपने पीसी पे, और यहाँ पर डाउनलोड पे आना आपने, फिर आपने यहाँ पर आना है, ये आपके पास पड़ा है प्ले फेयर डिस्प्ले फ़ॉन्ट, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली जाना है अपना इस पर आप क्लिक कर ले, राइट क्लिक कर ले, ठीक है। और राइट क्लिक करके यहाँ पर आपके पास आएगा एक्सट्रैक्ट फाइल, आपने कर देना है एक्सट्रैक्ट फाइल। जब आप करेंगे इसको, तो इसको आपने करना है ओके, ठीक। ये कुछ इसमें यहाँ पर आप देखें ये इसके फोल्डर में आ जाएगा, इस फोल्डर को आप ओपन कर ले, और आप अगर किसी का स्टेटिस्टिक है तो स्टेटिस्टिक पर आना है, अगर स्टेटिस्टिक नहीं है तो फिर आपके पास यहाँ बाहर जितने भी फ़ॉन्ट्स पड़े होंगे वो आपने सेलेक्ट करने। अच्छा, यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें हमारे पास फ़ॉन्ट कौन से है, ठीक है। तो इस तरीके के जो आपके पास आएंगे, इसको हम कहेंगे फ़ॉन्ट्स। ये हमारे पास अगर इसको मैं लार्ज कर लूँ, ठीक है, इस तरीके से ये फ़ॉन्ट्स जो है ये इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसको स्मॉल कर ले तो फिर ये कुछ इस तरीके, यानी इसमें एक ए नज़र आएगा इस तरीके से, ठीक है ना। इसको मैं कर लेता हूँ लिस्ट में, ठीक है। तो ये फिर इस तरीके से नज़र आएगा। तो आपने इसको गौर से देखना। ये दो हमारे पास फ़ॉन्ट है, इसके स्टेटिस्टिक है, तो हम स्टेटिस्टिक पर जाएंगे। इसमें सारे फ़ॉन्ट्स, इसमें ये एक ही फ़ॉन्ट है, लेकिन कुछ मोटे है, कुछ पतले है, कुछ इसके इटैलिक है, ठीक है। तो इस तरीके, तो आपने इस सब को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर ले, और फिर आपने इसको इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र, और अगर इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र नहीं आ रहा तो आप सिंपली इंस्टॉल भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें इसने मुझे दे दिया है एरर। ये एरर इसलिए दिया है क्योंकि ये फ़ॉन्ट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो यह मुझे कह रहा है कि आपने इसको इंस्टॉल किया है, आप दोबारा इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं। अगर आप, लेकिन आपने करना है, ये जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये हो जाएगा, आपको एरर नहीं देगा। क्योंकि मुझे एरर इसलिए दिया क्योंकि ये मैंने इंस्टॉल किया ऑलरेडी। तो इस तरीके से जब ये इंस्टॉल हो जाए ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में या एमएस वर्ड में जिस भी चीज़ पे आप लिखाई कर सकते हैं वहाँ पर ये आपके पास शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है ना। मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ से, ठीक है। और यहाँ से मैं ले लूँगा एक, ये हमारे पास जो साइज़ है ना 1280/769, ये हमारे पास है फाइवर गिग इमेज का, ठीक है। ये साइज़ आप याद रखें। फाइवर पर जब हम गिग बनाते हैं इसका इमेज का साइज़ होता है, तो ये इसका साइज़ है। तो मैं इसको यहाँ से क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। और जब ये क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके कोई भी चीज़ लिख दूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अब एक पॉडकास्ट बना रहा था, तो इसका टाइटल हमारे पास था स्टोरी स्टोरी ऑफ स्टोरी ऑफ मैंने लिख दिया, ठीक है। और
इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ठीक है। अब इसको बड़ा कर ले थोड़ा। इसको मैं करूंगा यहाँ से, अब प्रॉपर्टीज में आके करेक्टर पैनल जो होता है ना, इस पे 3 डॉट्स होते हैं। अगर इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास पूरा करेक्टर पैनल जो है वो बाहर निकल आता है। तो इसको मैं करना चाह रहा था सिंपली इस तरीके से। अच्छा, मेरे पास जो टाइटल था, जो डिज़ाइन में बना रहा था, एक कस्टमर ने मुझे दिया था, तो वो एक पॉडकास्ट था। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बनाना है, तो स्टोरी ऑफ द लॉस्ट सिटी, ठीक है, द लास्ट सिटी। तो इसको मैं सिंपली लिखता हूँ, ठीक है। फिर इसको मैं फ़ॉन्ट्स दूंगा, लॉस्ट सिटी, ठीक है ना। और अच्छा, अब मैंने ये लिख दिया, मैंने फ़ॉन्ट जो है लोड किया था प्लेफेयर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्लेफेयर और दूसरा जो उसने हमें दिया था लाटो, तो लाटो फ़ॉन्ट भी आप इसको यहाँ से कंट्रोल सी कर ले, यहाँ पर आके सर्च कर ले लाटो के साथ, और एंड ये भी आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। आप इसका भी आप फैमिली डाउनलोड इस तरीके से जो है वो इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। इसको आप यहाँ से आके इंस्टॉल कर, मैंने इंस्टॉल किया है। तो मैं पहले को दे दूंगा लाटो, ठीक है। यहाँ पर आपने सर्च करना है लाटो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से लाटो मैंने नहीं किया था, तो चलो इसको मैं आपके सामने डाउनलोड करके इंस्टॉल करता हूँ, ताकि आपको पता भी चले किस तरीके से इंस्टॉल होता है। और फिर जो है हम सिंपली इसको अपने डिज़ाइंस पर रिप्लाई भी करेंगे। आप सिंपली आज ये फ़ोन सा और कचूरी का जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों इसको दोबारा रिवाइज भी कर लेना, ताकि आपको ये चीज़ें, इसके जो टेंशन्स होते हैं, मसले मसाइल या इसमें जो कन्फ्यूजन होते हैं वो ख़त्म हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें हैं, पोस्टर वगैरह बनाना, बैनर्स बनाना, तो वो फिर आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये गिरा करते हैं कि सर हम बैनर्स बनाएं, तो वो कैसे अच्छे लगेंगे अगर आप इसके लिए फ़ॉन्ट और कलर जो है इसके लिए एक्यूरेट नहीं सेलेक्ट करें, तो फिर वो अनप्रोफेशनल तो लगेंगे ही ना। तो आपने उसको ख्याल रखना, ठीक है। इसको हम सारे को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। एक मैंने क्यों सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये हमारे पास फ़ॉन्ट का फाइल नहीं है, हमारे पास जो ए नज़र आ रहा है ये वाले, ठीक है। इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र, और जब आप देखें इंस्टॉल स्टार्ट हो गया, कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि ये हमने मेरे पास नहीं था, मैं इंस्टॉल, तो ये जब स्टार्ट होगा उसको मैं यहाँ से कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये अब हम जाएंगे अपने इलस्ट्रेटर पर, और यहाँ मैं सर्च करूँगा लाटो, ठीक है ना, लाटो, ठीक है। ये यहाँ पर आ चुका है, ये आप देख ले, ठीक है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं लाटो का ले लेता हूँ इटैलिक वाला, ये अच्छा लगेगा। फिर हम यहाँ पर भी लाटो इस्तेमाल करेंगे, लाटो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे लाटो का इटैलिक, और ये जो इटैलिक मैंने यहाँ पर लाटो का इस्तेमाल किया था ना, तो आपने दोबारा सर्च करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपके पास नीचे है, तो इसके सारे ये चीज़ें वही फ़ॉन्ट होगा, लेकिन इसके मुख्तलिफ किस्म के जो स्टाइल्स है वो आ जाएंगे। तो इसको मैं स्टोरी ऑफ द, ठीक है, स्टोरी को मैंने सिंपल कर दिया, द को किया है लाटो इटैलिक, लास्ट को मैं करूँगा जो हमने दूसरा डाउनलोड किया था वो था प्ले फेयर, ठीक है। यहाँ पर आप देख ले, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आके हम फॉर एग्जांपल ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसको हम दोबारा जो है वो करेंगे लाट, ठीक है, लाटो इटैलिक जो मैंने यहाँ पर किया था, ठीक है। और इसको हम सिंपल ये, चलो ठीक है, लाटो इटैलिक हो गया। और अब हम करेंगे क्या कि सिटी और द को, सिटी को सेलेक्ट किया है, शिफ्ट करूंगा, इसको भी मैं क्लिक कर दूंगा, और इन दोनों का जो साइज है वो 95, ये मैं कर दूंगा 72, या थोड़ा सा कम करेंगे ताकि हमारे पास जो इसके जो साइज है वो बिल्कुल इसके साथ लगा दूं, ठीक है। और ये आप देख लें इस तरीके से। अच्छा, द स्टोरी ऑफ द को हम देखेंगे, और अब इन दोनों को, यानी इन तीनों को हम एक साथ जो है वो बड़ा करें, और आप देखिए एक अच्छे तरीके से हमारे पास इसके जो फ़ॉन्ट्स पेयर्स थे वो हमने बना दिए हैं। अब इसको आप किसी भी चीज़ पर लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। जैसे कि चलो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, जो
वो तो खैर मैंने फोटोशॉप में बनाया था बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपली एक वो कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लगाते हैं। ठीक है, या इसको नहीं, चलो मैं साइज लेता हूँ जो पॉडकास्ट कवर होता है, इसका साइज हमारे पास होता है 14 बाई 1400। तो यहाँ से मैं लूँगा 1400। ठीक है, बाई 1400 में ले लूँगा, क्योंकि इसको ये हमारे पास होते हैं 1 बाई 1 साइजेस। 1 बाई 1 साइजेस इसको हम कहते हैं, जो कि इसका वेट और हाइट दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम वन साइज कहते हैं। फाइल पर आएंगे, प्लेस। ठीक है, यहाँ से हम अपने इमेजेस जो है वो जो मैंने सेलेक्ट किए थे, ठीक है, इसको हम यहाँ से। अच्छा ये बात आपने याद रखना है कि आपने टेंशन लेना कि सर जी हम पिक्चर्स कहाँ से लेंगे। वो सारी चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको जब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से पिक्चर्स उठानी है और कौन सी पिक्चर्स आपने जो है वो उठा देनी है। तो हमने साइज दिया था 1400 बाई 1400 में, तो यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लूँगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा 1400 बाई 1400। दोबारा एक रेक्टेंगल ले लूँगा। ठीक है, और इसको हम करेंगे ओके, और इसको हम यहाँ से कर देंगे बिल्कुल सेंटर पर। अच्छा अब इस इमेज को हमें बंद करना है इसके साथ, तो आप जो है इन दोनों को सेलेक्ट कर ले। अब आप ये ना जो है वो सर पकड़ के बैठ जाए कि ये किस तरीके से सर ने किया, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया है। आप फिलहाल टेंशन ना ले जो चीज़ मैं बना रहा हूँ वो आप जो है फिलहाल सीख ले। तो मैं सिंपली आपको फ़ॉन्ट्स जो है वो बता रहा हूँ किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम इसमें देंगे कलर रेड, और इसका हम ओपेसिटी यहाँ से कर देंगे चेंज। ठीक है, कुछ इस तरीके का मुझे सीन चाहिए था। ठीक है, और जो फ़ॉन्ट्स अब मैंने लिखे ये वाले, इसको मैं उठा के यहाँ पर ला के छोड़ दूंगा। ठीक होगा, इसका कलर हम वाइट करेंगे क्योंकि इस पर ब्लैक नहीं अच्छा लगता। ठीक है, हमने कलर कंट्रास्ट जो है वो रखना होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर रखूँगा, स्टोरी ऑफ द लास्ट सिटी। अब ये अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, और इस पर मैं दोबारा जाऊँगा फाइल पर, प्लेस। ठीक है, इसको हम यहाँ से करेंगे क्रॉप। ठीक है, और ठीक हो गया, इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पर, इसको मैं और भी करूँगा क्रॉप। ठीक है, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रहा ना, आपने टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपने अभी तक नहीं सीखी है, तो मैं सिंपली आपको फ़ोन समझे इस तरीके के फ़ोन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसका पैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एंटर कर लेंगे, इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ बड़ा कर दूंगा। ठीक है, और इसको जो है हम सिंपली यहाँ से आके इसका हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से एक बन जाएगा। यहाँ पर जो पॉडकास्ट कर रहा है, जो होस्ट है, जो बंदा बोलेगा वीडियो में, उसका आप नाम लिख दे, आपके पास पॉडकास्ट का कवर बन जाएगा। लेकिन अगर इस फ़ॉन्ट्स आप देखेंगे तो ये इसके साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है ना, तो एक कंसेप्ट आपको देना था कि किस तरीके से फ़ॉन्ट्स काम करते हैं, किस तरीके से आप फ़ॉन्ट्स को जो है अपने डिज़ाइन में ला सकते हैं और इसको एक एक्यूरेट तरीके से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ है वो समझ ले कि अगर आपने फ़ॉन्ट्स लिखे हैं ना, तो ये 3 फ़ॉन्ट्स हमारे पास बिल्कुल यानी एक दूसरे के साथ ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन तीनों ने सेलेक्ट करना है और इसको आपने कर देना है लेफ्ट अलाइन। ठीक है, ताकि ये तीनों बिल्कुल एक जगह से शुरू हो, ताकि इसमें जो एक एक्यूरेसी होती है वो बिल्कुल सेम रहे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें आपने फ़ॉन्ट इस तरीके से इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के लिए फ़ॉन्ट्स उठा ले और इसको जो है आप अपने डिज़ाइन में जो है वो लगा दे, तो इसे आपके डिज़ाइन में चार चांद जो है वो
जाएंगे। अब मैंने बहुत जल्दी बना दिया, लेकिन फिर भी जो है माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो है वो ठीक आया। अभी भी जो है 50-50 है, ठीक नहीं बना है। तो ये मैं सिंपली आपको एक चीज़ समझा रहा था। तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे अच्छी अच्छी चीज़ें जो है इंशाल्लाह आप बना सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फ़ॉन्ट्स के जो थोड़ा बहुत था वो मैंने आज के क्लास में जो बेसिक जो आपको स्टार्ट करना चाहिए वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपको कल की क्लासेस है जो है समझाई जाएगी कि किस तरीके से पोस्टर बनाए जाते हैं, थंबनेल्स बनाए जाते हैं, बैनर्स बनाए जाते हैं, फ्लायर डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, स्टेशनरी डिज़ाइन, इंशाल्लाह वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें है वो समझ आ जाएगी। तो ये वीडियो आपने ज़रूर जो है वो रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप जो नहीं सीखेंगे तो बाद में आपके लिए मसला जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट्स जो है वो आप चैट जीपीटी से ले लें, जो है आप अपने जो है फिर डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं आपको जब होमवर्क दूंगा कल से, तो आपने चैट जीपीटी का हेल्प लेके वो फिर आपने फ़ॉन्ट्स इस तरीके से सेलेक्ट करके अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है वो बना देने हैं। ठीक है जी, तो ये था क्लास। क्लास का टाइम भी जो है वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो ये- हाँ, सर। इंशाल्लाह फिर कल जो है वो हम बात करेंगे। आप इस क्लास को रिवाइज कर ले। और अच्छा, पासवर्ड मांग रहा है तो आप इसको दे दे। 1 2 3 पासवर्ड होता है, ठीक है इसका। तो आप 1 2 3 पासवर्ड इसको दे दे, वो हो जाएगा ओपन। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? अगर है तो जल्दी बोले। अगर क्वेश्चन ज़्यादा है तो मैं जूम को दोबारा ही लॉन्च कर दूंगा, अगर नहीं है तो फिर भी नो नो करके, ताकि हम क्लास ख़त्म कर सके। ठीक है जी।